इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। किसान नेता राकेश टिकैत पर बेंगलुरु में स्याही फेंकी गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। टिकैत एक कार्यक्रम में दरअसल हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान जमकर कुर्सियां भी चली हैं, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। टिकैत बेंगलुरु के गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी दौरान उन पर स्याही फेंकी गई। ये तस्वीरें उस वक्त की, ये देखिए किस तरीके से उनके चेहरे पर स्याही फेंकी गई है। पुलिस ने स्याही फेंकने वालों को हिरासत में ले लिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे राकेश टिकैत, जहां जमकर हंगामा हुआ, कुर्सियां भी चली और यहां पर इस दौरान उन पर स्याही फेंकी गई। जिन्होंने स्याही फेंकी है उन्हें पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। तो एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों को देखिए। आप देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से सियाही से रंगे नजर आ रहे हैं राकेश टिकैत। पिछले दिनों राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन जिस संस्था से आते हैं उसमें भी बंटवारा हुआ था और इस सब के बीच आज जब बेंगलुरु में थे राकेश टिकैत उस वक्त उन पर यह स्याही फेंक दी गई। सीधे रुक करते हमारे साथ हमारे सहयोगी पिंकी इस वक्त मौजूद है। पिंकी, विरोध क्यों हो रहा था राकेश टिकैत का? किसने स्याही फेंकी राकेश टिकैत पर, क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि राकेश टिकैत जो है यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे थे, जहाँ पे वो ये क्लैरिफिकेशन देने के लिए पहुंचे थे। हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें किसान यूनियन के कुछ नेता जो कर्नाटका के थे वे पैसे मांगते हुए पकड़े गए थे। यही कारण है कि उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन लेने के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन अचानक ही उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हो चुका है और वहाँ पर उन पर स्याही फेंकी गई और साथ ही कुर्सियों से हमले किए गए एक दूसरे पर। हालांकि पुलिस अब इस बात का पता लगा रही कि आखिर ये कौन लोग थे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरा ग्रुप है किसानों का उसमें मतलब खेमे बढ़ चुके हैं और यही कारण है कि वे उनकी बातों से सहमत नहीं थे और अचानक से उन पर स्याही फेंकी गई और उन पर इस तरह से ये हमला किया गया। फिलहाल पुलिस जो है पूरे इस मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लोगों को हिरासत में ले लिया है। जिनकी विरोध करने वाला कोई एक शख्स था या एक से ज्यादा लोग थे? क्योंकि अभी जो हिरासत की बात आ रही है वो तो कह रहे हैं कि एक शख्स को हिरासत में लिया, लेकिन जिस तरीके से वहां कुर्सियां चली हैं, विरोध हुआ, यानी एक से ज्यादा लोग विरोध में थे। देखिए, बिल्कुल फिलहाल पुलिस ने एक पर्सन को जो हिरासत में लिया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि और भी कुछ लोग थे और यही कारण है कि अचानक से वहां पर जमकर कुर्सियां बरसने लगी एक दूसरे पर और देखते देखते जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर होनी थी वहां पर पूरा माहौल जो है वो चेयर फाइट में बदल गया, जैसे कि आप विजुअल पर भी देख सकते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर टिकैत ने जो है पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं कि उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई थी और सिक्योरिटी न होने के कारण इस तरह से ये मासिव चेयर फाइट जो है वो उनकी कॉन्फ्रेंस में देखा गया। जी बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ पिंकी, लौटेंगे आपके पास। तो ये राकेश टिकैत जो बेंगलुरु में थे, कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे और वहां पर जिस कार्यक्रम में वो मौजूद थे एक शख्स कोई पहुंचता है वहां पर, अब वो अकेला था या उसके साथ कुछ और लोग भी थे। अचानक से राकेश टिकैत पर स्याही फेंक दी जाती है और अपने ऊपर हुए इस स्याही हमले के बाद क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत, जरा ये सुनिए। अपने लोगों में बैठे कौन लोग अभी बताइए, तो जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी परमिट नहीं है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये काम है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।